एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, किस तरह के कौन दिख रहा है उसे मत जाइए। जरूरत है आपको इन्फॉर्मेशन लेने की, इसी पर स्टक रहिए और सिर्फ ज्ञान लीजिए, जरूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और आगे बढ़िए। ज्यादा क्वालिटी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि क्वालिटी कभी कभी किसी दिन अच्छी नहीं भी हो सकती है। सो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। 199 रुपीज ऑनवर्ड इसका स्टार्ट है। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और सबसे पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्योंकि क्या है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स तो आराम से रीडिंग देखते हैं, कुछ को बड़ी जल्दबाजी रहती है, तो वो लोग सीधा रीडिंग के उधर पहुंच सकते हैं जहां हम कार्ड्स निकाल चुके होते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, और यहाँ पर है द हैंगमैन एंड हियर इज 2 ऑफ कप्स, यस। एंड इसी के साथ में रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम अपने पहले सेक्शन से, जहां हम जानते हैं रीडिंग में आपके पर्सन की जो राशियां हैं, तो सभी राशियां हैं, बिकॉज चारों ही एलिमेंट्स है, सभी राशियों के लोग हैं। अब यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हम देखेंगे, वो है 3 ऑफ कप्स, टावर एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कभी कभी इंसान इतना घमंडी हो जाता है कि वो अपने घमंड में आके अगर आप उसके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, वो सीधा साधा है, एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ मिला है, तो उसकी कदर नहीं करता और वो अपने घमंड, अपने अहंकार से उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। और यही चीज यहाँ पर होती हुई आ रही है कि आपके जो पर्सन है, उन्होंने आपको किसी और व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत परेशान किया है। अच्छा खासा परेशान भी किया हो सकता है, थोड़ा बहुत भी किया हो सकता है, और इन्होंने एकदम आपको लाइफ से बाहर निकाल दिया। इनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करने पर आपको अच्छी खासी झड़क लगती है, गुस्सा आता है इनको कि भाई क्यों मेरे से बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, मेरे से बात मत करो, मुझसे क्वेश्चंस मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। ऐसी बहुत सारी चीजें ये पर्सन आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स का न्याय भी तो कुछ चीज होती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम जब किसी के साथ में होते हैं, या कोई भी रीजन हो, कोई भी किसी भी इंसान के साथ आप होते हैं, हम ये सोचते हैं हम ही सब हैं, बस हम हैं और हमारी जो 2-4 लोग हमको दिख रहे हैं वही हैं। हम ये भूल जाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात है नहीं। एक्चुअल में तुम्हारे ऊपर वो पिताजी जो बैठे हैं ना, यूनिवर्स, वो उसका है। जब तुम अपने 2 जोड़ी कपड़ों को संभालते हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस जो छोटा सा है, एक छोटा सा घर है, तुम्हारा कार है, तुम्हारे पास गाड़ी है, अगर तुम उसका ध्यान रखते हो और तुम उनके लिए इतना कॉन्शियस होते हो, तो तुम्हें क्या ही लगता है कि यूनिवर्स जो है, जिनका बनाया हुआ है, उनको नहीं लगता है कि मुझे करना है अपने लिए, मुझे देखना है, कोई भी उत्पात मचाएंगे आप दुनिया में आके, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि अगर ये इंसान ने आपकी क्वालिटीज को नहीं समझा है, अगर इन्होंने कोई भी चीज आपको नहीं समझी है, तो यूनिवर्स का अच्छा खासा न्याय मिलने वाला है आपको। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो भाई आप बड़े प्यार से मिल रहे हैं उस व्यक्ति से, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आप अपने आप को, वो व्यक्ति भी अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन हम कभी कभी अगले इंसान को नहीं जानते, तो आपके पर्सन ने भी आपको नहीं जाना, वो भी ये बात नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, और उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, दूसरे लोगों की वजह से आपको इंसल्ट कर दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि आप जो पर्सन है, आपके अंदर क्वालिटीज हैं। आप जिनके भक्त हैं, आप जिस यूनिवर्स को मानते हो, जिस एनर्जी को मानते हो, जिस एनर्जी को बचपन से लेके आप तक आज तक मानते आए हो, जो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो एनर्जी आपके लिए लड़ती भी है। जब आपके साथ कोई अन्याय होता है, तो ध्यान रखिएगा, वो अन्याय केवल तब तक आपको महसूस होता है जब तक आप उसे दंड के रूप में भुगत रहे हो। यानी कि देखो, कुछ तो गलती आपने भी की होती है,
तो जहां तक आपको एक सबक सीखना है, जहां तक आपके साथ में कुछ तो गड़बड़ होना है, वहां तक होता है। लेकिन जैसे ही चीजें ठीक होती हैं, जैसे ही बातें ठीक होती हैं, क्या हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो, या तो कुछ नई चीज घट जाती है, आप आगे बढ़ जाते हो। ये क्या है, ये वो है कि आपने एक लेसन सीख लिया, आगे बढ़िए। तो यूनिवर्स आपके बदले लेता है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके पर्सन आपके साथ में बहस करके, आपको नीचा दिखाकर, आपसे लड़ झगड़ के दूर जरूर जाते हैं, पर उनको नहीं पता है कि वो आपसे टक्कर ले रहे होते हैं। वो आप हैं जिसके पीछे कोई एनर्जी खड़ी है। आप वो इंसान नहीं है जो बिल्कुल फुक्कड़ है, ठीक है। आप वो इंसान जिसने अपने आप को एनर्जेटिक कर रखा है। एनर्जेटिक करना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग आज की जीवन की शैली के पीछे मत जाओ। आज की जो जीवन शैली है, जो आज का अवधारणाएं हैं, आजकल के लोग जो इस फालतू की बकवास कर रहे हैं, आप उसके पीछे मत जाइए। आप अपने ऑरा को हमेशा साफ सुथरा रखिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए, अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ रखिए, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ रखिए, आप जो भी धर्म को मानते हैं उससे जुड़ा हुआ रखिए, ईमानदारी रखिए अपने काम में। तो आप इतना ही कुछ कर लीजिए, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पीछे एनर्जीज पूरी क्लीन हो जाएंगी, और यही चीज है कि आपकी एनर्जीज क्लीन है। तो ये जो पर्सन है, ये इनको सबक सिखाने के लिए इनके पीछे कुछ लोग लग चुके हैं, इनके पीछे कुछ लोग लग चुके हैं। और ये जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको मुंह चला कर गए हैं, वो थर्ड पार्टी इनके लिए अच्छा खासा सबक सिखा रही है। थर्ड पार्टी इनके साथ में वो कर रही है जो ये करना नहीं चाहते थे। ये थर्ड पार्टी के लिए खुशी देने के चक्कर में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। करने दीजिए, इनको भी अकल आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि आप क्या हो। आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो नहीं जानते हैं। आप इस व्यक्ति के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, आप इनको हेल्प करते रहो, आप इनके लिए प्यार दिखाते रहो, आप इनको हमेशा सम्मान देते रहो। आपने यही सोचा कि जब भी मेरी, चाहे मैं खुद परेशान हूं, लेकिन इस व्यक्ति को अगर इसको मेरी जरूरत है तो मैं वहां पर हूं। आपने ये क्वालिटी है, और आप ठीक ठाक से अपनी लाइफ को जी रहे थे। ये व्यक्ति आया है, आपको बहुत दबोच के, बहुत ऐसे सब करके चला गया, लेकिन इसको भी सबक सिखाया जा रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपको इन्होंने शैल में बंद किया था ना, ये खुद अब उस शैल में है, क्योंकि जो घुटन इन्होंने आपको दी थी, वैसी सेम घुटन इनको मिल रही है। सेम न्याय हो रहा है, क्योंकि जो आपको आप नहीं बोल पा रहे थे, अब ये नहीं बोल पा रहे। दैट्स इट, वेरी वेरी क्लियर। ये अब मुंह अपना छुपाते घूम रहे हैं। मुंह क्यों छुपाते घूम रहे हैं? क्योंकि इनको समझ आ गया है कि मैंने क्या किया था। मैंने किसी व्यक्ति को उसका दिल तोड़ा, उसको इंसल्ट किया, उसको लोगों के सामने जलील किया, तो वो ये चीज लौट के आ रही है। वही लोग उसको इंसल्ट कर रहे हैं, वही सेम लोग जिनको ये खुश करने के चक्कर में थे, वही सेम लोग इनकी वाट लगा रहे हैं। क्लियर है बहुत ज्यादा। अब वो पर्सन कहता है कि भाई तुम मुझे पसंद नहीं, बट तुम्हारे अलावा मुझे कोई और भी पसंद है, इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। भाई बहुत साफ साफ है। तो ये जो सुन के तो इनका होश ही उड़ गया कि यार ये क्या हुआ, इसकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और है। हाँ जी, उसके लाइफ में तुम्हारी अलावा भी कोई और है। जाओ, ये वाली चीज होगी। और ये इनको लेकर के ये स्ट्रक फील कर रहा है, और अब ये आपको लेकर के स्ट्रक फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि यार ये क्या कर लिया मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं क्या ही बन गया हूँ, क्या ही बन गई हूँ। क्या आपके पास आने की कोशिश करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, ऐसे कोशिश करना चाहते। इनको तो लगता है, लेकिन आप तो खुला दरबार है, जब चाहेंगे तब आ जाएंगे मुंह उठा के। ऐसा नहीं करना है। ये कोई खुला दरबार नहीं है जहां जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। एक हर चीज की समय सीमा होती है, हर चीज की। तुम फ्रिज में भी रख दो ना तो चीजें सड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रिज में चीजें चलती रहेंगी बिना प्रिजर्वेटिव के। समझ में आया? तो बिना प्रिजर्वेटिव के तो कैसे ये पर्सन ये सोच सकता है कि आपकी लाइफ में कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे? झूला झूल रहे हैं क्या? सावन का झूला है क्या आप जो आपको झूल रहे हैं? ऐसे थोड़ा चलता है। आपको एक ध्यान रखना है कि क्या करके रखा है। तो आपकी तरफ से जब इनको ये थोड़ी सी, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन इनके एक्शंस देख रहे हैं। इनके एक्शंस देख रहे हो आप, और आपकी तरफ से एकदम साफ साफ होगी कि मैं कोई सावन का झूला नहीं हूं, तुम चुपचाप से भाग जाओ यहाँ से। अभी तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अब मेरे को तुम पे ट्रस्ट भी तो नहीं है। ऐसा थोड़ा ना तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट करने की भी तो कोई वो होती है कि भाई ये इसको ऐसा करके दिखाओगे तभी मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करूंगा। तो याद रखना, भगवान की लाठी याद रहे, और सावन का झूला नहीं है ये। भगवान ये इसको समझ में आ रहा है। ये कुछ भी कर ले वो पर्सन, ये तुम्हारे लिए एकदम समझ में आ जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। याद रखना ये।
और ये बहुत अच्छी रीडिंग है। मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है और उसको क्या सबक मिलना चाहिए था वो भी समझ में आ गया है। जो आप चाह रहे हैं ना बिल्कुल वही एग्जैक्ट। तो अभी मैं क्या चाह रही हूँ, वीडियो लाइक कर दो जल्दी से और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ताकि इस रीडिंग पर क्लेम कर सको आप, तभी तो आप इसकी एनर्जी अपने साथ ले पाओगे। नहीं तो क्या हम करना ही नहीं कंजूसी, अरे इतनी भी कंजूसी क्या, ये तो फ्री है। सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल, एकदम फ्री। पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हो। और एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं यहाँ बिल्कुल साफ साफ बोलती हूँ कि रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज से। कुछ लोग महाज्ञानी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आपकी रीडिंग बहुत महंगी है, तो आके बोलने की क्या जरूरत है, यहीं बोल दिया है ना मैंने, तो मत आओ फिर। इसलिए अगर आप 199 रुपीज अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देगा। याद रखिएगा ये बात, ये सच है। फिलहाल बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सो ये रीडिंग यहाँ की अभी मैं रखती हूँ और दूसरी रीडिंग हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ, आप इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, नई नई रीडिंग्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं।